हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिंदी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आना ही आना पक्का है, 100% गारंटी है। ये अभी सन 2025 के एग्ज़ाम में ये आएगा ही, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। तो आइए वासुदेव शरण जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ के जिले खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। मेरठ के जिले खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका जीवन बचपन में ही बीता। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः बचपन लखनऊ में ही बीता इनका, क्योंकि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इस वजह से इनका बचपन भी लखनऊ में था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी कि काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इनकी पाली यानी भाषा संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, यानी कि इन्हें संस्कृत और अंग्रेजी भाषाएं पढ़ी हैं। हिंदी साहित्य की सेवा में ये इतने लीन हो गए कि यह महान व्यक्ति 26 जुलाई सन 1967 ईस्वी को भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। यानी कि इनकी मृत्यु 26 जुलाई सन 1967 ईस्वी में हुई थी। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ के जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए एवं पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, अतः ये हिंदी साहित्य की सेवा में इतने लीन हो गए कि यह महान व्यक्ति 26 जुलाई सन 1967 ईस्वी को भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गए। तो ये इनका नॉर्मल सा जीवन परिचय, ज़्यादा खिचड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक थे उसी को ही लिया है। तो ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम इनके साहित्यिक परिचय पर आते हैं। तो ये वासुदेव शरण जी का साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन में अपना साहित्य प्रारंभ किया। यानी कि वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन में अपना साहित्य प्रारंभ किया और यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक और केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि ये सबसे पहले लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व के संग्रहालय के में निरीक्षक थे, और फिर केंद्रीय पुरातत्व के विभाग के संचालक, और उसके बाद ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने जीवन का अध्ययन का विषय बना लिया, और ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। यानी कि बाद में इन्होंने पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध और खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक तेजस शब्दों का प्रयोग किया, और ये केवल एक गद्य के लेखक ही नहीं बल्कि एक काव्य प्रेमी भी थे। यानी कि ये सिर्फ गद्यांश लेखक नहीं थे, बल्कि ये पद्यांश भी लिखते थे। काव्य प्रेमी कह सकते हैं। तो ये तो उनका साहित्यिक परिचय है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इनका साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। ये लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक भी थे, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपना अध्ययन का विषय बना लिया था। ये भाषा और साहित्य के प्रकांड विद्वान भी थे, तथा बाद में इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बना लिया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक तेजस शब्दों का प्रयोग भी किया। ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि एक काव्य लेखक भी थे, काव्य प्रेमी भी थे।
अब हम इनकी कृतियों पर आते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला इनका निबंध संग्रह कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाक्यधारा, वेद व्यास आदि। और फिर इनका शोध ग्रंथ पाणिनिकालीन भारत, संपादन जिन्होंने हर्ष पद्मावत और हर्षचरित। तो ये तो इनकी कृति हो गई। इन्होंने निबंध संग्रह में कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाग्यधारा, वेद विद्या आदि और भी इनके निबंध है। और शोध ग्रंथ पाणिनिकालीन भारत और संपादन जिन्होंने किया है पद्मावत और हर्षचरित। तो ये इनकी कुछ कृतियाँ हो गई हैं और इनकी और भी बहुत कृतियाँ हैं जो कुछ महत्वपूर्ण थी वो इसमें बताई गई हैं। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय सिंपल भाषा में। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।